शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर किसने थूका और फिर क्या हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया कि तभी उसे वहाँ पर एक मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी नजर मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग को देखते ही शिकारी के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हो गया। उसकी वहाँ कुछ अर्पण करने की इच्छा हुई। वह अपने पास मौजूद मांस का टुकड़ा भगवान शिव को अर्पण करके चला गया। अगले दिन मंदिर का तपस्वी वहाँ आया, जो काफी दिनों में एक बार आता था। शिवलिंग पर मांस पड़ा देखकर तपस्वी के होश उड़ गए। उसने तुरंत मांस को हटाया और भगवान से माफी मांगने लगा। तपस्वी पूजा अर्चना करके वापस चला गया। शिकारी हर रोज मंदिर आता और शिवलिंग पर मांस अर्पण करता और भगवान से घंटों अपने मन की बात कहता। एक दिन शिकारी ने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी हुई है। वह जंगल में मौजूद झरने के पास गया और भोलेपन में अपने मुंह में पानी भरा और उसी पानी से शिवलिंग की सफाई करने लगा। तपस्वी जब वापस आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर उसे घृणा होने लगी। वह रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, ये कौन पापी मनुष्य है जो हर रोज आपको अपमानित करता है? तपस्वी को रोता देख स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे ऋषिवर, जिसे तुम अपमान मानते हो वो मेरे एक भोले भक्त का अर्पण है और वो बड़े ही निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल प्रातःकाल तुम मंदिर में छुप जाना और दूर से उसे देखना। इतना कहकर शिवजी वहाँ से चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तपस्वी मंदिर में आ पहुंचा और छुपकर शिकारी का इंतजार करने लगा। तभी मांस का टुकड़ा हाथ में लिए हुए शिकारी मंदिर में आ पहुंचा। शिकारी ने मांस का टुकड़ा जैसे ही शिवलिंग पर रखा तो पहले वाला मांस भी वहीं पड़ा देखकर शिकारी बोला, हे प्रभु, आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तभी शिकारी की नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी, जिससे खून टपक रहा था। वह दौड़कर जंगल में गया और जड़ी बूटी लेकर आया। उसने जैसे ही जड़ी बूटी शिवलिंग की आंख पर लगाई कि खून और तेजी से टपकने लगा। शिकारी ने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, जिससे खून टपकना बंद हो गया। मंदिर में छुपा तपस्वी सारा दृश्य देख रहा था। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से खून निकलना प्रारंभ हो गया। शिकारी ने सोचा, अगर मैं अपनी दूसरी आंख निकाल दूंगा तो बिना देखे उसे शिवलिंग पर कैसे लगाऊंगा? उसने अपना एक पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखा और अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने अपने भोले भक्त को आंख लौटा दी और कहा, आज से लोग तुम्हें कन्नप्पा नयानार के नाम से जानेंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।